हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, मुंबई, तुतीकोरिन, कांडला। राइट आंसर है इसका बी। मुंबई भारत का एक सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यह आकार और शिपिंग यातायात के हिसाब से भी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्वेश्चन 2। किस बंदरगाह का नाम बदलकर वी.ओ. चिदम्बरम बंदरगाह कर दिया गया? तूतीकोरिन बंदरगाह, पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम, मद्रास। राइट आंसर है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदलकर तमिलनाडु के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वी.ओ. चिदम्बरम के नाम पर कर दिया गया है। क्वेश्चन 3। भारत में पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? हल्दिया, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप। राइट आंसर है इसका बी, चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह, जिसे पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, यह मुंबई के नावाशोवा के बाद भारत का दूसरा बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यह पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाह है। क्वेश्चन 4। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया? एन्नोर, हल्दिया, पारादीप, नावाशेवा। राइट आंसर है इसका डी, नावाशेवा। नावाशेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी है। क्वेश्चन 5। निम्न में से कौन एक जवारीय बंदरगाह है? मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम, मारमागोवा। राइट आंसर है इसका बी, कांडला। कांडला गुजरात के कच्छ खाड़ी में स्थित एक जवारीय बंदरगाह है। यहाँ पर सरकार ने मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया है। 2017 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। क्वेश्चन 6। कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी के एक्सचुरी पर स्थित है? कोच्चि, मारमागोवा, पारादीप, तुतीकोरिन। राइट आंसर है इसका बी, मारमागोवा। मारमागोवा बंदरगाह गोवा की जुआरी नदी की एस्चुरी में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्वेश्चन 7। निम्नलिखित में से बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? हल्दिया, मुंबई, पारादीप, विशाखापट्टनम। राइट आंसर है इसका सी, पारादीप। पारादीप उड़ीसा राज्य में स्थित भारत का एक सबसे अधिक गहरा पोताश्रय वाला बंदरगाह है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। क्वेश्चन 8। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? चेन्नई, पारादीप, विशाखापट्टनम, तुतीकोरिन। राइट आंसर है इसका सी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। ये डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे स्थित है। क्वेश्चन 9। निम्न में से कौन भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? कांडला, मंगलुरु, चेन्नई, हल्दिया। राइट आंसर है इसका सी, चेन्नई भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, जहाँ से काफ़ी मात्रा में परिवहन होता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा हमें प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह जो हैं वो केवल 3 या 4 ही हैं, जिसमें आपके एक तो नावाशेवा हो गया, एक चेन्नई हो गया, एक एन्नोर हो गया और एक हो गया आपका तूतीकोरिन। तो ये चार बंदरगाह हैं जो आपके कृत्रिम बंदरगाह हैं, बाकी सब प्राकृतिक हैं। क्वेश्चन 10। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कांडला एक जवारीय बंदरगाह है, मारमागोवा देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह है। पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, जवारीय है, और तीसरा भी। अब ये जो ऑप्शन है सी, यह इसमें गलत है। तो इसमें कह रहा है कि मारमागोवा देश का सबसे गहरा बंदरगाह, यह कथन असत्य है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। क्वेश्चन 11। नावाशेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पारादीप।
राइट आंसर है इसका बी। जो नावा सेवा बंदरगाह है मुंबई में आधुनिक सेवाओं से सुसज्जित बंदरगाह है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, वाधवान बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, गुजरात। राइट आंसर है इसका ए, महाराष्ट्र। वाधवान बंदरगाह महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक प्रमुख नया निर्माणाधीन बंदरगाह है, जिसका निर्माण भू स्वामित्व मॉडल के आधार पर हो रहा है। वाधवान बंदरगाह के विकास के साथ भारत विश्व के 10 कंटेनर बंदरगाहों में शामिल हो जाएगा। क्वेश्चन 13, कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? कांडला, मुंबई, मैंगलोर, एन्नौर। राइट आंसर है इसका डी, एन्नौर। जो एन्नौर बंदरगाह है, जिसका नाम कामराज पोर्ट लिमिटेड में बदला गया है, यह तमिलनाडु राज्य में कोरोमंडल तट पर स्थित है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। राइट आंसर है इसका सी। भारत में चेन्नई एक खुला सागरीय बंदरगाह है। खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहां पोत तट से दूर खुले सागर में लंगर डालते हैं या रुकते हैं। यह बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? कोचीन, हल्दिया, कांडला, तूतीकोरिन। राइट आंसर है इसका सी, कांडला। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित एक जवारीय बंदरगाह है। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित नगरों में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? काकीनाडा, नेल्लोर, आनगोले, विजयनगरम। राइट आंसर है इसका ए, काकीनाडा। काकीनाडा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। यह एंकरेज एवं डीप वाटर पोर्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 17, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी में, मालाबार तट में, कच्छ के रन में, कच्छ की खाड़ी में। राइट आंसर है इसका बी, मालाबार तट। कोझिकोड बंदरगाह केरल राज्य में मालाबार तट पर स्थित है, जो मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसे कोझिकोड को मसालों का शहर भी कहते हैं। इसका पहले नाम कालीकट था, जहां पर वास्को डी गामा 1486 ईस्वी में यहीं पर आए थे। क्वेश्चन 18, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? प्राकृतिक, तेल, नौसैनिक, नदियाँ। राइट आंसर है इसका डी, नदियाँ। जो कोलकाता बंदरगाह है वह हुगली नदी पर स्थित भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है, जिसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। क्वेश्चन 19, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम, मुंबई, कोचीन, अलेप्पी। राइट आंसर है इसका ए, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारत का आंध्र प्रदेश में स्थित सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पर हिंदुस्तान शिपयार्ड भी यहीं पर है। शिपयार्ड मतलब जहाँ पे जहाज़ों का निर्माण होता है। क्वेश्चन 20, इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? तूतीकोरिन, कांडला, मारमागोवा, हल्दिया। राइट आंसर है इसका बी। जो तूतीकोरिन बंदरगाह है वो कृत्रिम बंदरगाह है, और जो कांडला बंदरगाह वो एक प्राकृतिक है। इसमें आपका जो है, इसमें क्वेश्चन आना चाहिए था कौन सा नहीं है, कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। इसमें 3 आ रहे हैं आपके प्राकृतिक। जो प्राकृतिक है आपका कांडला भी है, और मारमागोवा भी है, और हल्दिया भी। यह तीनों प्राकृतिक हैं, और जो कृत्रिम बंदरगाह है वह तूतीकोरिन है। ये कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। क्वेश्चन 21, चेन्नई बंदरगाह कहाँ स्थित है? ए, आंध्र प्रदेश, बी, कर्नाटक, सी, तमिलनाडु, डी, केरल। राइट आंसर है इसका सी, तमिलनाडु। जो चेन्नई बंदरगाह है एक कृत्रिम बंदरगाह है, जो तमिलनाडु में स्थित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा, मुंबई के बाद सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है।
क्वेश्चन नंबर 22, कोचिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, गोवा, केरल। राइट आंसर है इसका डी, केरल। कोचिन बंदरगाह केरल राज्य में स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह भी है। क्वेश्चन नंबर 23, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। राइट आंसर है इसका ए तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह दक्षिण भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो यूएसए के लिए साप्ताहिक कंटेनर सेवा प्रदान करता है। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। राइट आंसर है इसका बी, कर्नाटक। न्यू मैंगलोर पश्चिमी तट पर कर्नाटक का मुख्य बंदरगाह है। इसका पोताश्रय छोटा है। जो कुद्रेमुख की खान है कर्नाटक में, उसमें से जो लोहा निकलता है वो यहीं से निर्यात किया जाता है, न्यू मैंगलोर से। क्वेश्चन 25, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु। राइट आंसर है इसका ओडिशा। जो पारादीप बंदरगाह है ओडिशा राज्य में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है जहां से झारखंड व ओडिशा का लोहा जापान को निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन 26, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तूतीकोरिन, पारादीप, एन्नौर या चेन्नई। राइट आंसर है इसका डी, चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा व पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन 27, मुद्रा बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोलकाता, केरल, गुजरात, कर्नाटक। राइट आंसर है इसका सी, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है मुद्रा बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है जो गुजरात के कच्छ जिले के मुद्रा में कच्छ की खाड़ी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह जो बंदरगाह है गौतम अडानी इसके मालिक हैं, मुद्रा बंदरगाह के। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह पे, केरल में, तमिलनाडु में। राइट आंसर है इसका ए, अंडमान निकोबार। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत में कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है? कोलकाता, कोचीन, मुंबई, मारमागोवा। राइट आंसर है इसका बी, कोचीन एक प्राकृतिक पोताश्रय वाला बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। यह नौसेना का प्रमुख शिपयार्ड, यहीं से आईएनएस विक्रांत युद्धपोत का निर्माण भी यहीं पर किया गया, कोचीन शिपयार्ड में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा सिर्फ रसायन एवं रासायनिक पदार्थ हेतु निर्मित बंदरगाह है? पारादीप, दहेज, हल्दिया, तूतीकोरिन। राइट आंसर है इसका बी, दहेज। दहेज बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित एक कार्गो बंदरगाह है जो खंबात की खाड़ी में स्थित है। यह रसायन एवं रासायनिक पदार्थों के निर्यात हेतु निर्मित किया गया है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।